नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, राकेश टिकैत के बाद अब नरेश टिकैत लोगों को खुली धमकी देते नजर आ रहे हैं। नरेश टिकैत ने बीजेपी के बहिष्कार की बात कर दी है। आपको बता दें, सिसौली जो कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का गढ़ है, वहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत के भाई और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने एक बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वहां जो लोग हैं वो अब बीजेपी का पूरी तरीके से बहिष्कार करें, बीजेपी के लोगों को शादी और तेरहवीं के लिए न्योता ना भेजा जाए। अगर वो ऐसा करते हैं तो अगले दिन उनके 100 कार्यकर्ता उनके घर पहुंचेंगे, जिसके लिए उन्हें खाने का प्रबंध करना होगा। तो इस तरीके से अब नरेश टिकैत लोगों को धमकाते नजर आ रहे हैं। ये इनका सिर्फ ऐसा पहला बयान नहीं है, बल्कि इससे पहले भी उनके तमाम ऐसे विवादित बयान सामने आए हैं। और एक बार फिर से सिसौली में जहां उनका गढ़ है, वहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए इस तरीके की धमकी वहां के लोगों को नरेश टिकैत देते नजर आए हैं। तो बीजेपी का बहिष्कार करने के चक्कर में वो आखिर लोगों को इस तरीके से उन पर क्यों थोप रहे हैं अपनी बातें, ये समझ नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है, किसान आंदोलन देश में चल रहा है, लेकिन उस किसान आंदोलन को जो गति दे रहे हैं वो है राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत। लगातार किसान महापंचायतों का आयोजन उनकी तरफ से किया जा रहा है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, हरियाणा में हो या राजस्थान में हो। महापंचायतों के जरिए वो किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक राजनीतिक माहौल इन लोगों की तरफ से बना दिया गया है, लेकिन अभी भी लगातार किसानों के हक की बातें करते वो नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसान बॉर्डर्स पर डटा रहेगा जब तक कानून वापस नहीं होगा। लेकिन दूसरी ओर उनके ये तमाम बयान हैं जिन पर लगातार सवाल खड़ा होता है। सवाल ये कि यही राकेश टिकैत, यही टिकैत परिवार ये सरकार पर आरोप लगाता है कि सरकार तानाशाही शासन कर रही है, सरकार लोगों पर चीजें थोप रही है। साथ ही ये भी कहा है कि लोगों को डराती और धमकाती नजर आ रही है सरकार। लेकिन आखिर ये क्या कर रहे हैं, ये इनके बयान से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। नरेश टिकैत की ओर से जो कहा गया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और बेतुका बयान है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि बीजेपी वालों से संबंध ना रखें लोग और उन्हें शादी और तेरहवीं में न्योता ना भेजा जाए, और साथ ही ये भी कहा है कि ना ही उनके कार्यक्रम में लोग पहुंचे, तो मंच साझा उनके साथ ना किया जाए। पूरी तरीके से लोगों को बीजेपी से अलग रखने की कोशिश अब राकेश टिकैत की है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो बीजेपी की है, तो ऐसे में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अपनी तैयारियां अभी से ही पुरजोर तरीके से करने की कोशिश ये इस किसान आंदोलन की आड़ में राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो जनसभा को संबोधित करते हुए ये खुली धमकी वहां लोगों को देते नजर आ रहे हैं। और उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि दरअसल सरकार बनाने में भारतीय किसान यूनियन ने सहयोग दिया था, लेकिन अब किसानों की एक नहीं सुनी जा रही है। कई बीजेपी सांसद दुखी हैं, ये दावा नरेश टिकैत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि टूटने की कगार पर है बीजेपी और बीजेपी में इस वक्त खूब खलबली मची हुई है। अगर शुरुआत हो गई तो इसमें से कम 100 सांसद एक साथ टूटकर आएंगे। अब ये दावा नरेश टिकैत कर रहे हैं कि दरअसल बीजेपी अब देश में टूटती और बिखरती नजर आ रही है, क्योंकि ये किसान आंदोलन अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इतना ज्यादा जोर इसने पकड़ लिया है कि किसान लगातार अब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर पर हालात अब ये हैं कि वहां सिर्फ और सिर्फ भारतीय किसान यूनियन के कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता आपको मिल जाएंगे या फिर तमाम विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता नजर आएंगे। किसान जो है वो अपने घरों को पलायन कर चुका है और वहां से किसान और उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली नदारत नजर आ रही है। तो ये आंदोलन पूरी तरीके से फीका पड़ चुका है। यही वजह है कि अब ये जो तमाम किसान संगठन के नेता हैं, अब ये गांव का रुख कर रहे हैं, वहां जाकर किसानों को साधने की इनकी कोशिश है। और उस कड़ी में ये इस तरीके के बेबुनियाद और बेतुके बयान देते नजर आ रहे हैं, जहां वो लोगों पर ये थोप रहे हैं कि बीजेपी को के साथ मंच साझा नहीं करना है, बीजेपी के जो कार्यक्रम है उनमें नहीं पहुंचना है, बीजेपी के लोगों को अपने जो कार्यक्रम है उसमें न्योता नहीं देना है। तो ये तमाम तरीके के हथकंडे इनकी तरफ से अपनाए जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और वहीं दूसरी ओर उनके भाई राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता है। जिम्मेदारी किसानों की इन पर बनती है, लेकिन फिलहाल
किसानों के इस मुद्दे को भूलकर कि आखिर नए कृषि कानून को वो रद्द कराने की मांग के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर आए थे, लेकिन ये सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कितनी चरम सीमा पर हो रही है इसकी वानगी हर रोज देखने को मिल रही है। फिर चाहे वो किसान महापंचायत के जरिए हो या फिर हाल ही में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह नरेश टिकैत और राकेश टिकैत के घर सिसोली पहुंचे थे, वहां पहुंचकर उन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत के सामने दिया जलाया, वहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन जिस तरीके की राजनीति इस किसान आंदोलन की आड़ में खेलने की कोशिश आम आदमी पार्टी अब नरेश टिकैत और राकेश टिकैत को मोहरा बनाकर कर रही है, जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में जनता उसका जवाब जरूर उन्हें देगी। लेकिन फिलहाल जो चरम सीमा पर वहां बेतुकी बयानबाजी नरेश टिकैत और राकेश टिकैत की तरफ से की जा रही है, अब लोग उन पर कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ नरेश टिकैत ने ये पहला ऐसा बयान दिया है, इससे पहले भी वो कई ऐसे बयान दे चुके हैं। और बात अगर उनके भाई राकेश टिकैत की जाए तो वो तो शुरू से ही इस किसान आंदोलन को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए थे, लेकिन उनके जो भाषण हैं, उनके जो बयान हैं, उनकी जो वीडियोस हैं जो सामने आई है वो बता रही हैं कि किस तरीके से बौखलाहट है और बौखलाहट में इस तरीके की बेतुकी बातें वो करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ये कहा कि दरअसल अगर सरकार इन नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है, अगर रद्द नहीं करती है, तो वो अपनी फसलों को आग लगाएंगे। ये बयान राकेश टिकैत की ओर से दिया गया है। तो किस तरीके की हिंसा पर उतारू अब राकेश टिकैत होने जा रहे हैं, इसकी वानगी साफ तौर पर उनके इन बयानों में झलक रही है। तो कानून वापस करने की मांग को भूलकर अब जिस तरीके से ये टिकैत परिवार मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है, सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है, सांसदों को तोड़ने की बात इनकी ओर से की जा रही है, तो जाहिर सी बात है उससे तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि दरअसल ये टिकैत भाई सरकार गिराने के लिए ही इस किसान आंदोलन में जुड़े हैं, ना कि कानून वापस कराने के लिए। लगातार विपक्ष भी उनका साथ इसी वजह से देता नजर आ रहा है, क्योंकि वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां इस किसान आंदोलन की आड़ में ही सेक रहा है। और यही वजह है कि तमाम पंचायतों से इनकी ओर से ये पुरजोर तरीके से कहा जाता है कि गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंगू बॉर्डर पर जो किसान आंदोलनकारी डटे हुए हैं वो वापस अपने घर को ना लौटे, वो गाजीपुर बॉर्डर पर ही डटे रहें, सरकार पर दबाव बनाया जाए कि कानून वापस हो। लेकिन दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसकी तैयारियां इस किसान आंदोलन की आड़ में इन तमाम विपक्षी पार्टियों और इस किसान यूनियन के नेता की ओर से शुरू हो चुकी है। लगातार तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि वहां लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है। कभी राकेश टिकैत आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ नजर आते हैं, तो कभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से वो हाथ मिलाते नजर आते हैं। तो अपनी किस तरीके से राजनीति में आने की कोशिश एक बार फिर से राकेश टिकैत इस किसान आंदोलन की आड़ में कर रहे हैं, वो दिख रहा है, क्योंकि 2022 में चुनाव लड़ने की तैयारी भी वो करने जा रहे हैं। जब उनसे इसको लेकर सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि आखिर वो चुनाव लड़ सकते हैं, उसके लिए उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कहां लिखा है कि किसान संगठन के नेता चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये उनका जवाब होता है। तो जाहिर सी बात है अपनी 2022 में तैयारी चुनाव के लिए वो कर रहे हैं, और यही वजह है कि अब बीजेपी को निशाना बनाया जा रहा है। इस तरीके से उनके भाई नरेश टिकैत इसमें उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। यही वजह है कि अब बीजेपी के खिलाफ ये एक और षड्यंत्र, एक और स्टंट खेलने की कोशिश टिकैत परिवार की ओर से हो रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है लोगों को वहां पूरी तरीके से उन पर थोपा जा रहा है कि बीजेपी को लेकर वो पूरी तरीके से सतर्क रहें, बीजेपी को किसी भी कार्यक्रम में न्योता ना भेजें, बीजेपी के कार्यक्रम में वो ना जाएं। अगर वो ऐसा करते हैं तो 100 कार्यकर्ता उनके घर जाएंगे और उनका खाना पानी से लेकर तमाम चीजों की व्यवस्थाएं उनके लिए करनी होगी। तो ये तमाम चीजें, ये तमाम धमकियां उनकी तरफ से अब लोगों को दी जा रही हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी राकेश टिकैत का एक बयान आया था जिसमें वो मंदिरों को लेकर टिप्पणी करते नजर आए थे। हिंदुओं के मंदिरों को लेकर जो उसमें चढ़ावा होता है उसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी कि जिस तरीके से उसमें दान दिया जाता है, लेकिन मंदिर की ओर से एक भी लंगर नहीं चलाया जा रहा है। तमाम लंगर इस किसान आंदोलन में गुरुद्वारा की ओर से चलाए जा रहे हैं। इसको लेकर भी उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। तो ये
लोग विवादित बयान के लिए ही जाने जाते हैं। एक के बाद एक जो टिप्पणियां करते हैं उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है कि अब ये किसान आंदोलन जिसकी आड़ में वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे वो पूरी तरीके से फीका पड़ रहा है और उसी की ही बौखलाहट है कि इनके ऐसे बयान सामने आ रहे हैं और अब हमलावर बीजेपी पर होते नजर आ रहे हैं। लेकिन देश की जनता उनका असली चेहरा अब समझ चुकी है। यही वजह है कि लोग साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि दरअसल यह किसान नेता किसानों का हक मांगने के लिए नहीं आए थे, ये कृषि कानून रद्द कराने के लिए नहीं आए थे, बल्कि अपना राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आए थे। और अब इनका मकसद है कि 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी तैयारी किस तरीके से कर ली जाए उसकी ही बानगी है कि इस तरीके से अब बीजेपी को निशाना बनाने का काम इनकी ओर से किया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।